तो भैया हम सॉल्यूशंस के लेक्चर 2 में आ गए हैं, लेकिन एक बार लेक्चर 1 रिवाइज करते हैं। 13 जून के ही चल रहा है, मैं पहले ही बता दूं, है ना। लेक्चर 1 भाई हमने सॉल्यूशंस देखा था, बहुत ही टिपिकल था। बाइनरी सॉल्यूशन देखा था, बाइनरी सॉल्यूशन में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सॉल्यूशंस देखे थे। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट देखा था हमने भाई, है ना। टेबल 1.1 देखी थी हमने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पहले ही पढ़ चुके थे, बस वो एक तरह से वापस लिखा था हमने, और फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। अब भाई एक तरह से हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं। तो भाई सोल्यूशन क्या होता है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, ऑफ टू और मोर द टू कंपोनेंट्स। कॉलर्स क्या होता है भाई, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। कॉलर्स हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है भाई, बस ये डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स है, ये लाइक एनसीईआरटी के हैं, बस मैंने लिख लिए हैं, सर ने लाइक कुछ इंपॉर्टेंट दिखा दिए थे, तो तुम देख लो अगर तुम्हें देखना है तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिखा दिए थे, ठीक है, रुक रुक के देख लेना अगर तुम्हें देखना है तो, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है। तो भाई अब सॉल्युबिलिटी क्या था हमने, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, जो मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर। तो भाई मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, जो भाई डिजॉल्व हो सके गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट फिक्स कर दिया हमने, जितना हम सॉल्यूट धीरे धीरे डाल रहे हैं, अब जितना ये सॉल्यूबल हुए जा रहा है, जितना घुले जा रहा है, ठीक है, उतनी मैक्स अमाउंट, जैसे घुले जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, कुछ तो भाई एक तरह से घुलना बंद हो गया, फिर वो जितना मैक्स अमाउंट है वो हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई। और ये हमारा गिवन टेम्परेचर गिवन प्रेशर होता है, ठीक है भाई, एक ही टेम्परेचर एक ही प्रेशर होगा, ठीक है भाई। इससे हम मेजर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मोल अपॉन लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, मोलैरिटी की टर्म में, या फिर मोल अपॉन लिक्विड की टर्म में, लिक्विड सॉल्यूशंस में। और गैसेस के लिए हम इसे मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भाई, ये तो है ही ऑब्वियसली, और टेम्परेचर या फिर प्रेशर, टेम्परेचर या फिर प्रेशर। हम भाई टेम्परेचर बनाएंगे मानो, है ना, तो अभी अब आगे की बात है, ठीक है। चलो भाई, तो सॉल्यूशन जो है हमारा अनसैचुरेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है भाई। तो भाई अगर हम अनसैचुरेटेड देखें तो भाई मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द गिवन अमाउंट, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना भाई। तो ज़्यादा हम अभी और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई, और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और सॉल्यूट नहीं हो सकता भाई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है भाई। नो, अगर भाई और सॉल्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है भाई। तो इसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो गया भाई, उतने क्रिस्टल, मतलब ये उतनी क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है भाई। ये जो है ना कि आयोनिक प्रोडक्ट जो है हमारा इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ये जो है भाई हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, इसने बोलता है तुम यहीं पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि भाई अगर तुम आगे रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा तुम चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी मेरे को भी पता नहीं है क्या है ये, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब अगर हम सुपर सैचुरेट देखें तो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट हाई, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को और प्रेशर को हाई कर देंगे तो भाई जो है और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, ये सुपर सैचुरेट हो गया, ठीक है भाई। टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी बढ़ गया, तो इस समय सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। यही हमारे 3 प्रेशर रखे हैं इनमें भाई, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर है, और अमाउंट तो तीनों में सेम है सॉल्वेंट की, है ना। लेकिन इसमें ऐड हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता, इसमें भाई हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ऑर्डर हो सकता है, ठीक है भाई। अब एक हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स देखें, सॉलिड्स इन लिक्विड, है ना। तो भाई सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट में हमारा सोल्यूशन बन रहा है ना भाई। तो जिस पे भाई ये फैक्टर जिस पे डिपेंड हो गया, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारा, है ना। तो भाई फॉलोज द रूल ऑफ लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो भाई पोलर सॉल्वेंट हो गया जिसके पे लाइक चार्ज होता है, ठीक है, इससे चार्ज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H+ है और यहाँ पे Cl- है ना, तो चार्ज हो गया। नॉन पोलर सॉल्यूट है जिसमें चार्ज नहीं होता, ठीक है, एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक तरह से आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें तो इनमें चार्ज नहीं होता। अगर तुम्हें नहीं पता है अभी, है ना, ये हम वैसे आगे पढ़ते हैं ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वगैरह में, है ना। तो भाई ये सर ने बोला था कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, अगर तुम्हें लाइक अभी नहीं, अगर तुमने नहीं पढ़ाया भी, है ना, ठीक है, तो मैं आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पोलर में पोलर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर, ठीक है भाई। अब वही है कि हमारा CCl4 जो होता है भाई, इसमें जो है भाई डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, तो उसे नॉन पोलर बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। नेचर ऑफ सॉल्यूट जो होता है भाई, आयोनिक सॉलिड देखेंगे हम, आयोनिक देखें तो भाई पोलर इन नेचर होगा, आयोनिक होता है, ठीक है, चार्जेस वगैरह होंगे, डिजॉल्व इन पोलर में होगा, है ना भाई। और ये जो है भाई अभी भाई ये जो है मतलब लाइक सॉल्यूबल व्हेन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन हाइड्रलाइजेशन जो है हमारा, हाइड्रलाइजेशन एंथैल्पी मोर देन लैटिस एंथैल्पी। अभी रुको चलो ये
ठीक है भाई। तो हमारा जो NaCl है ना, ये भाई अगर Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाए तो एक तरह से पोलर तो है ही है। अब इसकी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है ना। अब भाई यहाँ से जो है सबसे डायरेक्टली नहीं टूटता है, सबसे पहले भाई ये Na गैस और NaCl गैस में टूटता है, फिर यहाँ पे एक्वस में होता है, ठीक है भाई। तो इसका हाइड्रेशन मतलब एक वाटर में हो रहा है ना, उसकी एंथैल्पी और इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है ना, ठीक है, इसकी जो है ना लैटिस एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। ये सब अभी हम वैसे लैटिस एंथैल्पी क्या है ये हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सर ने यहाँ पे लिखवा दिया क्योंकि भाई पढ़ने के बाद जब हम रिवाइज करेंगे तो एक तरह से हमें दिख जाएगा इसमें भी, ठीक है भाई। तो भाई अगर अब ए भी एक आयोनिक सॉलिड है ना, तो भाई यह सॉलिड स्टेट में है तो भाई इंसुलेटर की तरह होगा, है ना, लेकिन एक्वस स्टेट में कंडक्टर की तरह हो जाएगा क्योंकि भाई आयंस फ्लो कर सकता है एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं कर पाएंगे, है ना, कंपैक्टली पैक्ड है ना भाई। तो अगर हम ABS देखें तो पहले ये गैस में होता है, फिर भाई ये एक्वस में होता है, ठीक है। तो ये तो है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हो गई, ठीक है। अभी हाइड्रेशन हो रही है, तो इस तरह से हम देखें लैटिस एंथैल्पी अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो इसमें भाई लाइक हमें जो है हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, फिर ये टूट रहा है, ये फिर ये टूट रहा है गैस और गैस में, ठीक है, फिर ये टूट रहा है। ये मान लो हमने 200 जूल एनर्जी दी, ठीक है। ये जो हाइड्रेशन होती है ना, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसमें ही एक्सोथर्मिक हो रहा है, उसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है भाई, गैस से एक्वस में तो हीट रिलीज हो रही है, इसमें भाई हमें एनर्जी नहीं दे पा रही, खुद ही रिलीज कर रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है भाई। अब हमारा जो एंथैल्पी ऑफ क्या नाम है सॉल्यूशन की एंथैल्पी हो गई हमारी, है ना, वो हमारी इक्वल होती है हाइड्रोजन मतलब हाइड्रेशन की एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, ठीक है भाई। ये लाइक क्या ही बोलो मैं, भाई हमने पढ़ा ही नहीं है यार, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही है कि मतलब आयोनिक सॉलिड जो होता है भाई सॉल्यूबल व्हेन हाइड्रेशन की एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस की एंथैल्पी, ठीक है भाई। अगर भाई इसकी एंथैल्पी ग्रेटर होगी तभी ये वो होगा, ठीक है भाई। अब एक तरह से भाई हमने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी तुम यही समझो कि भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट में भाई जो आयोनिक सॉलिड होता है उसमें भाई जो एक्सोथर्मिक है भाई वो उसकी अगर वो एंडोथर्मिक से ज़्यादा है तो फिर तब वो एक तरह से वो हो जाता है, सॉल्यूबल होता है। तब ये भी छोड़ो भाई, तुम यही समझो भाई कि आयोनिक जो होता है भाई पोलर नेचर होता है, ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेगा, ठीक है भाई। बस ये है, अब ये सब जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ये दोनों बात समझो तुम अभी, ठीक है। चलो कोवेलेंट जो है भाई अब तो ये अगर भाई अभी कोवेलेंट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, पोलर कोवेलेंट सॉलिड, नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड। तो पोलर वाला जो है वो पोलर में करेगा, नॉन पोलर में करेगा, और पोलर में भाई जैसे एसिड प्लस H2 है तो सॉल्युबल है, बस वही है, ठीक है, पोलर में, नॉन पोलर में, ठीक है भाई। अब देखो ये CH3COH तो एसिड है, ठीक है, एसिड है, तो एसिड जो हमें पता है पोलर होता है, ठीक है भाई। कैसे भाई हमें कैसे पता है, अब यार यहाँ पे हमने लिखा है, याद कर लिया। पोलर जो है भाई एसिड्स होते हैं HCl H2 ये सब पोलर है, नॉन पोलर भाई हमारा CCl Br2 CH2 बेंजीन है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम भाई अगर H2O में करें तो भाई ये भी पोलर है, इसलिए भाई ये मोर सोल्यूबल है। यहाँ पे भाई ये बेंजीन है, ये नॉन पोलर होता है तो भाई ये लेस सोल्यूबल है, ठीक है बस यही है, ठीक है। अब प्रेशर जो है भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डोंट डिपेंड ऑन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि भाई सॉलिड जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, रिमेन इनफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। अब टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो भाई टेम्परेचर पे भाई अगर हीट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट वही सब सॉलिड में और सॉल्वेंट लिक्विड में है ना, तो भाई अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हम हीट दे रहे हैं ना भाई, तो भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सॉलिड होती है लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है जब एंडोथर्मिक है, ठीक है, जब एंडोथर्मिक है। लेकिन भाई जब एक्सोथर्मिक है, जब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है भाई, जब एक्सोथर्मिक है तो भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, टेम्परेचर के, ठीक है भाई। अब एंडोथर्मिक ऐसे समझो, मैंने ऐसे याद किया था कि एंडोथर्मिक जो होता है भाई हम हीट हम दे रहे हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक जो होता है हीट सॉल्यूशन से खुद निकल रही है, तो एक्सो मतलब एग्जिट, देखो एग्जिट मतलब हीट एग्जिट हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन से खुद निकल रही है, मतलब है ना, ऐसे याद किया था मैंने, ठीक है भाई। तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रही है, तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, ये ले चटले प्रिंसिपल होता है, ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया, उसमें लिखा है वही, ये आज जब हम नोट्स रिवाइज करेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद ये इक्विलिब्रियम तो हमें सब समझ आएगा, ठीक है भाई। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अगर एंडोथर्मिक है तो भाई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है भाई। तो अगर हमें चार्ट में देखना चाहें है ना सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का, तो भाई यहाँ पे देखो A एंड B में देखो बढ़ रही है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ, NaCl में सेम ही है, ठीक है, और भाई इसमें पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं भाई A और B जो है ये एंडोथर्मिक है ना, Na2SO4 यहाँ पे देखो पहले एंडो है फिर एक्सो है, ठीक है भाई, है ना। लेकिन ये जो NaCl है इसमें टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है
क्योंकि भाई यहाँ पे एंडोथर्मिक थी, यहाँ एक्सोथर्मिक थी, तो एक तरह से ये दोनों जो है ना मोस्टली इक्वली होते हैं, ठीक है, मोस्टली इक्वली होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत पास होते हैं, ठीक है भाई। तो भाई एक तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक तरह से यहाँ पे दोनों ही था, ठीक है भाई, दोनों ही था एक तरह से भाई, इसलिए हमारा जो है टेम्परेचर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे एक दोनों ना ही एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक है, समझ लो, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है भाई, वही इसलिए से यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे देखिए Na2SO4 + H2O, पहले तो भाई H2O भाई हमारा पहले एंडोथर्मिक हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर बना रहा है, फिर ये हमारा Na+ और SO4 बन के यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने देख लिया कि यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है भाई। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड शुरू करें, है ना भाई, तो गैस सॉल्यूट हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, हमारा सॉल्यूशन और हीट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो था ना ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, हमने सॉलिड के साथ तो देखा भाई एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और उसके हिसाब से भाई जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंडोथर्मिक भी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक घटेगा, है ना। लेकिन भाई सॉरी वो मेरे पेज प्यारे से पेज, लेकिन भाई हमारा जो गैस वाला होता है भाई ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है भाई। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो टेम्परेचर जो है भाई सॉल्युबिलिटी ये हमारा प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, मतलब ठीक है, टेम्परेचर जब टेम्परेचर कम होगा तब होएगा, ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी तब बढ़ेगी। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल से समझना चाहें तो जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, है ना, जैसे कोक हो गई, पेप्सी हो गई यार, लिम्का हो गई, स्प्राइट हो गई, है ना भाई। तो उसमें तुमने देखा हो यार, जब भी लाइक हमेशा जब ठंडी होती है ना तभी इसके अंदर ऐसी बबल्स से गैस से निकलती है और तभी फिज आती है, तभी हमें पीने में भी अच्छी लगती है ना भाई। तो CO2 इन लिक्विड्स आर प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर होता है तभी भाई तभी अच्छा लगता है, तभी प्रिपेयर होता है, ठीक है। देखो टेम्परेचर कम है तभी भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है तो ज़्यादा है भाई, वरना तुम इस भाई क्या है एक तरह से ये पानी में शुगर ही तो है एक तरह से, है ना। लेकिन ये लोग क्यों पीते हैं, क्योंकि भाई ये जो है एक तरह से फिज आती है भाई, CO2 की वही पसंद आती है लोगों को, वरना तो भाई पानी में शुगर लगा डाल के पी लो तुम, है ना। तो वही है भाई कि लाइक जब भी लो टेम्परेचर में पीते तभी मज़ा आता है। अगर तुमने भी कभी देखा हो कि यार तुम भाई जब तुम गर्म पीते तो इतना मज़ा नहीं आता कि क्यों ही पी रहे हैं यार, हलक से नीचे नहीं उतरती, ठीक है भाई। अब भाई इक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, ठीक है भाई। भाई अगर तुम्हें भी याद हो इक्वेटिक स्पीशीज जो होती है भाई, अगर तुमने कभी देखा हो कि भाई इक्वेटिक मतलब जो अगर तुम रहते हो तो भाई जो ये ना मछलियाँ हैं भाई, गर्मियों में भाई जब लाइक ठंड होती है तो भाई ये बाहर कूदती हैं यार, ठीक है, बाहर कूदती हैं। तो लोगों को लगता होगा, बचपन में कभी लगता था कि यार ये हमें देखने आ रही है, हमसे बात करने आ रही है क्या, लेकिन नहीं भाई, उसे गर्मी लग रही होती थी भाई, कंफर्टेबल नहीं होती थी वो, ठीक है भाई। अच्छा मेरे को लगता भाई ये लग रहा होगा गर्म पानी है, गर्म पानी में से रह नहीं पा रही होगी, है ना, गर्मी लग रही होती थी, मेरे को भी गर्मी लग रही होगी, है ना। नहीं भाई गर्मी भी नहीं लग रही, मेन चीज़ ये है कि भाई जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन्हें सांस नहीं आ रही होती भाई, इसलिए बाहर आती थी सांस लेने के लिए, है ना। तो ऑक्सीजन जो है भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O जब टेम्परेचर कम होगा तभी ज़्यादा होगा, ठीक है भाई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो O2 इन लिक्विड, है ना, CO2 इन लिक्विड, है ना भाई। तो भाई जब भाई ठंडा पानी था तो बहुत सारा O2 था, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 ज़्यादा थी, लेकिन भाई अब हॉट वाटर हो गया तो कम हो गई, इसलिए बाहर आती थी, बस ये है भाई। ठीक है भाई। अच्छा हमारे एक बार ना सर ने लाइक इसे ऐसे भी समझाया था कि लाइक हम क्या नाम है, अब जैसे भाई चाय होती है, चाय बनाते हैं ना, तो भाई हम उसमें जब चाय बनाते हैं तो भाई हम गर्म करके जब हम हीट देते हैं, ठीक है, जब हम हीट देते हैं तो सोल्यूशन बनता है, तो भाई उसमें जो चीनी की सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, चीनी जो होती है भाई वो अच्छे से लाइक फिर तुम्हारा इवन टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना भाई। लेकिन भाई अगर मान लो कुछ लोग होते हैं जो लाइक बड़े वैसे से होते हैं, लाइक मेहनत नहीं करनी होती, वो बिना चीनी के, या फिर कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, तो बिना चीनी के बनाते हैं चाय, है ना, फिर बाद में ऊपर से डालते हैं, ठीक है। तो अब जो है चाय जो है ठंडी हो चुकी है थोड़ी, है ना, ठंडी हो चुकी है, अब उतनी लाइक हमें हीट भी नहीं है, ठीक है, उतनी हीट भी नहीं है, तो भाई अब अगर हम उसमें चीनी डालते हैं तो हम अच्छे से चलो मिला भी लें, ठीक है, और मिल भी गई वो, तो तुमने भाई ऊपर की फीकी होती है और नीचे की है जो वो ज़्यादा मीठी होती है ना भाई। तो एक तरह से जो है अच्छे से सॉल्यूबल नहीं हुई, अच्छे से घुली नहीं। हाँ तो वही है भाई कि लाइक हम जो है हमारा हीट के साथ जो है जो सॉल्यूशन वो मिल रहा है, तो भाई उसे वही एंडोथर्मिक में गया, तरह से वही चाय के एग्जांपल से समझाया था सबने थोड़ा कि भाई वो अच्छे से घुल जाती है ना, बस यही है भाई। चलो हमारा ख़त्म होता है आज का 13 जून का, आज 13 जून का लेक्चर 2, ठीक है, इसका रिवीजन ख़त्म होता है। चलो बाय बाय, बाद में मिलते हैं, बाय बाय, भी आज ही मिलते हैं।